नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा राय तंवर और चलिए नजर डालते हैं सुपरफास्ट खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में अपनी चुनावी रैली का शंखनाद कर दिया है। पीएम ने आज सासाराम, गया और भागलपुर में रैलियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के लोगों को अब लालटेन की जरूरत नहीं है। बिहार रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्षी पार्टियां अनुच्छेद 370 से लेकर राम मंदिर और सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करने में जुट गई हैं। ये लोग सिर्फ सत्ता सुख के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने का दावा किया है। पीएम मोदी ने कहा कि कृषि कानून का विरोध कर रहे लोग एमएसपी और मंडियों की बात कर बिचौलियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नवादा में चुनावी रैली को संबोधित किया और इस दौरान राहुल के साथ मंच पर तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत की और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत पीएम मोदी पर हमले के साथ की और बेरोजगारी और चीन के मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर सेना का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी चीन के सामने झुक गए। राहुल गांधी ने कृषि कानून का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने किसानों पर हमला करने के लिए 3 कानून बनाए हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश से बिहार नहीं संभल रहा, उनके राज्य में बिहार का विकास नहीं हुआ है। नवादा में तेजस्वी यादव ने सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में 10 लाख नौकरी देने का वादा किया। राहुल गांधी ने शायरी अंदाज में केंद्र सरकार पर तंज कसा और कोरोना बेरोजगारी के आंकड़ों को झूठा करार दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना हो या फिर बेरोजगारी, झूठे आंकड़ों से पूरा देश परेशान है। बीजेपी के फ्री में कोरोना वैक्सीन देने के वादे पर शिवसेना ने हमला बोला। संजय राउत ने कहा कि जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, क्या वहां टीका नहीं मिलेगा। संजय राउत ने कहा कि पहले एक नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लेकिन अब यह नारा बदलकर तुम मुझे वोट दो हम तुम्हें वैक्सीन देंगे हो गया है। लालू प्रसाद यादव ने एनडीए पर ट्वीट करके निशाना साधा। लालू यादव ने पोस्टर शेयर कर नीतीश को मौका मंत्री और सुशील मोदी को धोखा मंत्री बताया है। बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज ने कमलनाथ के आइटम वाले बयान को लेकर उन पर पलटवार किया और लेकिन अपनी मर्यादा वो भूल गए। बीजेपी उम्मीदवार ने कहा कि अगर कमलनाथ ने मुरैना में ऐसी टिप्पणी की होती तो यहां से उनकी लाश जाती। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह सरकार राष्ट्र के मुद्दों को हल करने में विफल रही है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी से सवाल किया कि मोदी सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिला पाई। मुंबई के नागपाड़ा में सिटी सेंटर मॉल में आग लगने से करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। दमकल की 30 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। इस दौरान 2 दमकल कर्मी झुलस भी गए। घटना के समय मॉल में करीब 250 से 300 लोग मौजूद थे, जिन्हें समय पर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सीएम योगी ने मिशन शक्ति के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। प्रचार को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
चुनाव आयोग ने अपनी याचिका में कहा कि चुनाव कराना उसका डोमेन है और प्रचार को लेकर हाईकोर्ट का फैसला मतदान की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। उत्तराखंड सरकार में पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने ऐलान किया है कि वह साल 2022 में होने वाले अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। कर्नाटक सरकार ने 17 नवंबर को कॉलेजों को खोलने का फैसला किया। इसके अलावा छात्रों को ऑनलाइन क्लास का ऑप्शन भी मिलेगा। अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने लक्ष्मी बॉम्ब की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को ज्ञापन सौंपा। दिल्ली एनसीआर की हवा लगातार खराब होती जा रही है। प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में AQI 400 से ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं ITO में AQI 300 के पार पहुंच गया। चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दशहरा पर सिक्किम का दौरा कर सकते हैं। गुजरात के गिरनार में सबसे बड़े रोपवे की शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी 24 अक्टूबर को रोपवे का उद्घाटन करेंगे। भारत के रॉ प्रमुख सामंत कुमार गोयल ने नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली से मुलाकात की। गोयल ने कहा कि भारत नेपाल के साथ मित्रवत द्विपक्षीय संबंधों में किसी भी दखल को अनुमति नहीं देगा और सभी विवादास्पद मुद्दों का समाधान वार्ता के जरिए निकालेगा। कंगना रनौत के खिलाफ मुंबई के अंधेरी कोर्ट में एक आपराधिक शिकायत दर्ज की गई है। इस मामले की सुनवाई कोर्ट 10 नवंबर को करेगा। हरियाणा ने अपने कानूनों से पंजाब का नाम हटाने के लिए कमर कस ली है। राज्य सरकार ने इसके लिए कमेटी का गठन कर दिया है। जम्मू कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों को अब 22 साल की सेवा पूरी करने या फिर 48 साल की उम्र में रिटायर किया जा सकता है। सरकार ने जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज रेगुलेशन रूल्स को संशोधित कर दिया है। इसके लिए सक्षम अधिकारी की ओर से सरकारी कर्मचारी को 3 महीने का नोटिस देना होगा। दिवाली से पहले यूपी सरकार ने लोगों को बड़ा तोहफा दिया। प्रदेश में 5 जगहों से बिहार के लिए बस सेवा की शुरुआत की गई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस का राफेल बताया और संकेत दिए कि सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच कोई मतभेद नहीं है। अतीक अहमद ने अपनी हत्या की आशंका जताते हुए आपराधिक मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराए जाने की मांग की। हैदराबाद में प्याज की बड़ी कीमतों ने आमजन को परेशान कर दिया। यहां प्याज की कीमत 100 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में एंटी शिप मिसाइल उड़न का सफल परीक्षण किया। इस परीक्षण के दौरान मिसाइल ने जल रेखा के बेहद करीब पहुंच चुके लक्ष्य को निशाना बनाया। भारतीय नौसेना के 3 महिला पायलटों का पहला बैच समुद्री टोही मिशन के लिए तैयार है। तीनों महिला पायलट इस काम को डोनियर विमान के जरिए अंजाम देंगे। जयपुर में पुलिस ने IPL सट्टेबाज गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 4 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किए गए। कर्नाटक में पहली बार कोविड मरीज के शव का ऑटोप्सी किया गया। इस दौरान गले, नाक और स्वैब सैंपल में मौत के 18 घंटे बाद वायरस की मौजूदगी पाई गई है। भारत में कोरोना संक्रमित की कुल संख्या 77 लाख के पार पहुंच गई। हालांकि इनमें से 69,49,000 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 55,366 नए कोरोना मामले सामने आए, जबकि 690 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई। अथरी के कृष्णा शुगर मिल में गन्ना पिसाई की शुरुआत हुई। चीनी मिल के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार दे या ना दे, लेकिन चीनी मिल से किसानों को बकाया बिल दिया जाएगा। रायचूर के प्राइवेट लैब में केमिकल लीकेज हुआ, जिसके चलते एक कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हुबली शहर में पूर्व मंत्री HK पाटिल ने ग्रेजुएशन क्षेत्र के चुनाव को लेकर बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया और बीजेपी को झूठों का अड्डा बताया। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें से 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके पास से तमंचे, कारतूस आदि भी बरामद किए गए। सोपोर पुलिस ने खेल समारोह का आयोजन किया, जिसमें 100 क्रिकेट टीम, 32 फुटबॉल और वॉलीबॉल टीम ने भाग लिया। बस्ती में धान की फसल अब हल्दिया रोग से प्रभावित हो रही है। सैकड़ों एकड़ धान की फसल बर्बाद हो गई, जिसके चलते किसान परेशान हैं। सोनभद्र में रात भर शराब बेचने का खेल एक्स्ट्रा चार्ज लेकर खेला जाता है, जहां पर जब कोई चाहे कभी भी आकर तो एक्स्ट्रा चार्ज देकर शराब खरीद सकता है।
लुधियाना के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू बोले, किसान हित में अगर केस भी दर्ज हो जाए तो वह मेरे लिए मेडल जैसा होगा। सोलन में फ्लाईओवर बनने के चलते व्यापारी परेशान है। व्यापारियों के जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर उन्होंने नारेबाजी की। एटा में एआरएम राजेश यादव ने 13 संविदा चालकों की सेवा समाप्त कर दी। समय पर ड्यूटी न आने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। हिसार गोल्फ कोर्स को दोबारा बहाल करने की मांग को लेकर आईजी संजय कुमार से गोल्फ कोर्स के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की और हिसार के गोल्फ कोर्स को मेंबरशिप को रद्द किए जाने पर खेद जताया। हिसार नगर निगम ने 4 बसों को हरी झंडी दिखाई, जिनका यात्री भरपूर फायदा उठाएंगे। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि कांग्रेस के चुनाव में पैसा का लेन देन करने की संस्कृति रही है। यही कारण है कि कांग्रेस नेता के पास से पैसे बरामद हो रहे हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने राहुल गांधी के बिहार दौरे पर कहा कि राहुल गांधी इसी तरह भटकते रहेंगे, कुछ नहीं होने जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी बिहार के विशेष राज्य का दर्जा और पैकेज के बारे में भी बताएंगे। कांग्रेस नेता मदन मोहन झा ने जेडीयू नेता ललन सिंह पर पलटवार करते हुए कहा कि किसी दल को अपने 15 साल की उपलब्धि बतानी चाहिए, इनको सिर्फ भ्रष्टाचार ही नजर आ रहा है। पटना के कदम कुआं शक्ति शिव मंदिर के पुजारी ने कहा कि माता की पूजा करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है। कोरोना की सभी गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। बोकारो के बेरमो विधानसभा से कांग्रेस महागठबंधन के प्रत्याशी जय मंगल सिंह ने विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और लोगों से अपने पक्ष में वोट मांगने की अपील की। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने आलोक वर्मा को हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि वो राज्यसभा चुनाव नहीं लड़ सकती क्योंकि उनके पास विधायकों की कमी है। शेयर बाजार में खरीदारी है। सेंसेक्स 40,600 के ऊपर और निफ्टी 11,900 के ऊपर कारोबार कर रहा है। आज भी पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में पेट्रोल 81 रुपए 6 पैसे तो डीजल 70 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर पर टिका हुआ है। आरबीआई ने पॉइंट ऑफ सेल द्वारा नया क्यूआर कोड शुरू करने पर रोक लगा दी है। आरबीआई ने 1 लाख करोड़ की टीएलटीआरओ सुविधा की घोषणा की। 31 मार्च तक योजना खुली है। पिछले पखवाड़े में बैंक की क्रेडिट ग्रोथ 5.66% बढ़ी। डिपॉजिट में 10.55% की ग्रोथ बढ़ी है। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट आदित्य बिरला के रिटेल वेंचर में हिस्सेदारी खरीदने की होड़ में है। कोरोना के चलते ऑफलाइन रिटेल कंपनियों को भारी घाटा हुआ है। विमान कंपनी विस्तारा बढ़ती मांग के कारण दिल्ली और मुंबई से गोवा की अधिक उड़ानों का परिचालन करेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज में एफआईआई की हिस्सेदारी बढ़कर 25.2% हुई। 3 महीने में 2.73 करोड़ के शेयर खरीदे। लोन मोरेटोरियम के ब्याज पर अब ब्याज नहीं देना होगा। कैबिनेट का फैसला 2 नवंबर को सुनवाई होगी। देश में जुलाई सितंबर में 5 करोड़ स्मार्टफोन बिके। चीनी कंपनियों को 76% हिस्सेदारी रही। दुनिया में कोरोना का कहर लगातार जारी। पिछले 24 घंटे में 4,76,000 कोरोना मामले सामने आए, जबकि 6,450 लोगों की मौत हुई। विश्व में अब तक 4 करोड़ 19 लाख लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं 3 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए। प्रेसिडेंशियल डिबेट में जो बिडेन ने ट्रंप पर हमला करते हुए कोरोना से 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत के बाद ट्रंप को चुनाव के लिए अयोग्य घोषित करने को कहा है। इस डिबेट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का भी जिक्र किया। ट्रंप ने कहा कि जलवायु परिवर्तन को लेकर लड़ाई में भारत, रूस और चीन का रिकॉर्ड खराब रहा। पाकिस्तान में कोविड-19 से मृत्यु दर में 140% की बढ़ोतरी के बाद सरकार ने लॉकडाउन लगाने की चेतावनी दी है। ब्राजील ने चीन को बड़ा झटका देते हुए ऐलान किया कि वह कोरोना वायरस की चीन में निर्मित वैक्सीन नहीं खरीदेगा। चीन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को क्रमिक रूप से वापस बुलाने की अमेरिका से अपील की है। भारत और अमेरिका के बीच अगले हफ्ते सैटेलाइट डेटा को लेकर मिलिट्री डील हो सकती है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और गंभीर स्थिति को देखते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका ने कोविड-19 की जांच चिकित्सा में रेमडेसिविर को शामिल करने का फैसला किया। चीन के साथ जारी तनाव के बीच अमेरिका ने ताइवान को मिसाइल और तोप खाने समेत 3 हथियारों की बिक्री को मंजूरी दे दी।
इरोज ने नवरात्रि पर डबल मीनिंग पोस्टर बनाए। कंगना रनौत ने कहा, सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म पॉर्न हब है। शादी के लिए मुंबई से दिल्ली नेहा कक्कड़ का पूरा परिवार रवाना हुआ। दुल्हा बनने वाले रोहनप्रीत ने खुश होकर लिखा, वेडिंग शुरू हो गई। संजय दत्त ने कैंसर को दी मात, तो अक्षय कुमार ने जाहिर की खुशी ट्वीट कर बताया बेस्ट न्यूज और कहा कि जल्द ही आपको सेट पर मिलूंगा। सैफ अली खान का 800 करोड़ में पटौदी पैलेस खरीदने पर जवाब, कहा कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया, खरीद की खबरें सही नहीं। जैद दरबार से शादी की खबरों को गौहर खान ने अफवाह बताया, बोली ऐसा कुछ होगा तो मैं खुद बताऊंगी। आईपीएल के 13वें सीजन का 41वां मैच चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच आज शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। भारत के श्रेष्ठ पहलवान बजरंग पुनिया बोले कि वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले पोलैंड और रूस में होने वाले चैंपियनशिप में भाग नहीं लेंगे। रोनाल्डो की दूसरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, अगले हफ्ते मेसी के खिलाफ नहीं खेल पाएंगे। भारतीय टीम क्वारंटीन पीरियड में भी ट्रेनिंग कर सकती है। वनडे और टी20 सीरीज सिडनी और कैनबरा में होगा। जर्मनी के स्टार टेनिस खिलाड़ी और पूर्व सेमीफाइनलिस्ट जूलिया ने 31 साल की उम्र में टेनिस से संन्यास लेने का फैसला किया है। तो इसी के साथ सुपरफास्ट खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।